अमरीकी महकमा खारजा की इंसदादी दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा, सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब के दौरान दाइश खैबर पख्तूनख्वा के दहशतगर्दी की तारीफ गिरफ्तारी का ऐलान किया। शरीफुल्लाह ने 13 अमरीकी फौजियों को हलाक करने की मनसूबाबंदी की थी। दहशतगर्द को इंसाफ के कटहरे में लाने में शराकतदारी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका और पाकिस्तान के मफादात मुश्तरका हैं। ये गिरफ्तारी इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी का ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा से सहाफ़ी का बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के बारे में सवाल। टेमी ब्रूस ने बानी पीटीआई के बारे में किए गए सवाल पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, जबकि मतलूब दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर किया। रवां हफ्ते पाकिस्तान ने CIA की मालूमात पर अगस्त 2021 के काबुल एयरपोर्ट हमले में मुलव्विस दाइश के मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार किया था। खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग मंतकी नतीजे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज अवाम की हिफाजत यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी यकजहती ज़रूरी है। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार के तौर पर अपनी खिदमत जारी रखेगी। दहशतगर्द गिरोह बशमूल फितना और खवारिज अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल वाज़ेह सबूत है। अफगानिस्तान ऐसे अनासर के लिए महफूज पनागाह बना हुआ है। हमले की मनसूबा साजों और मुआविनीन को भी जल्द इंसाफी कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ का फौजी जवानों से खिताब, उनकी बहादुराना कार्रवाइयों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। आर्मी चीफ ने CMH बन्नू में जख्मी अहलकारों की अयादत की। अहलकारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हौसले को सराहा। आर्मी चीफ का शहीद शहरियों के खानदानों से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आर्मी चीफ को इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। बन्नू आमद पर को कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। तेजाब करप्शन केस, यूसुफ रजा गिलानी समेत 40 से ज्यादा मुल्जिमान बरी। विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। आपके खिलाफ 3 मुकदमात का फैसला है। जज का यूसुफ रजा गिलानी से मुकालमा जी पता है। यूसुफ रजा गिलानी का जवाब, आप किस जेल में जाना चाहेंगे, कराची, मुल्तान या इस्लामाबाद? अदालत के रिमार्क्स, मुझे जेल से कोई डर नहीं, हमारे लिए जेल नई बात नहीं, चाहे तो मुझे फांसी दे दें। यूसुफ रजा गिलानी का जवाब, एंटी करप्शन कोर्ट की जज मुस्कुरा दी, आपको घर की जेल क्यों पसंद नहीं है? अदालत का इस्तफसार, यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, मेरा आबाई घर मुल्तान है, फैमिली लाहौर और सेनेट ऑफिस इस्लामाबाद है। अदालत ने कहा, तो आप बताएं, कोर्ट तो कराची में है। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, मुखालिफिन कहेंगे सिंध में उनकी जमात की हुकूमत है, उन्हें सहूलतें मिल रही हैं। अदालत ने कहा, गिलानी साहब, आपके खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, आप बस बाइज्जत बरी हैं। आपके खिलाफ गवाही देने वाले अब खुद मुल्जिम बन गए हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझ पर केस बनाने वाले हुकूमत में इत्तेहादी हैं, कोई शिकवा नहीं, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। तमाम वादा माफ गवाह मुल्जिम बन गए और मुल्क से फरार हैं। जो भी काम किया आइन के मुताबिक किया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न करने से पार्लियामेंट का माहौल खराब होता है। मैं जो भी काम करता हूँ बुक के मुताबिक करता हूँ। एक और मेंबर को भी कल उन्होंने उठा लिया है, तो मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट से, अगर कल पार्लियामेंट वो अटेंड नहीं करेंगे तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूँगा। जो मेरे ऊपर केस बनाया गया था वो भी जो हमारी मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट है उन्होंने बनाया था। वी आर स्टिल सपोर्टिंग द गवर्नमेंट एंड वी आर विद देम। हम उनको बैक स्टैब नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले PTI के मजीद 15 अफराद तलब, तादाद 25 हो गई। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज दोपहर तलबी के नोटिस जारी कर दिए। बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर के नाम शामिल। ओन अब्बास, आलिया हमजा, वखास अकरम, असद खैसर और दीगर के नाम भी शामिल। KP दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं, पूरे मुल्क के लिए चैलेंज है। ये कौमी मसला है जिसके हल के लिए कौमी यकजहती ज़रूरी है। बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर इस आग को पूरे मुल्क तक फैलने से रोके।
सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान को यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। यमन तनाज़ा संगीन इंसानी, सियासी, इक़्तिसादी और माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहा है। फ़रीक़ैन आमना माहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। गज़ा में जंग बंदी माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद ज़रूरी है। गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी से खित्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सिविल सर्वेंट प्रमोशन रूल्स में तब्दीली कर दी। ग्रेड 22 में प्रमोशन के लिए किसी ऑफिसर का केस सिर्फ 2 मरतबा ज़ेर गौर आ सकता है। अगर 2 मरतबा केस ज़ेर गौर आने पर प्रमोशन ना मिल सकी तो दोबारा केस ज़ेर गौर नहीं आएगा। किसी भी सर्विस ग्रुप का ऑफिसर फिर अपने पिछले ग्रेड में ही रिटायर्ड तस्वुर होगा। गज़ट ऑफ पाकिस्तान में रूल्स की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। IMF से मुख्तलिफ वजारतों डिवीजन्स के मुज़ाकरात। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जल्द मुकम्मल और गैर कानूनी तंबाकू मार्केट को कंट्रोल किया जाए। IMF कैप्टिव पावर प्लांट्स पर गैस टैरिफ ना लगने पर नाखुश, फौरी लगाने का मुतालबा। टैरिफ को बैक डेट में 1 जनवरी से नाफिज कर देंगे। पेट्रोलियम डिवीजन की वजाहत। IMF की पावर सेक्टर गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करने के इक़दाम की तारीफ। पावर डिवीजन ने गर्दिशी कर्ज के खात्मे की हिकमत अमली भी IMF से शेयर कर दी। आइंदा बजट में रिटेलर्स के लिए फिक्स्ड टैक्स के साथ नई स्कीम मुतारिफ कराने की तजवीज़। सरकारी मलकियत इदारों के नुकसानात पर आज मुज़ाकरात होंगे। गवर्नेंस, डोमेस्टिक फाइनेंसिंग ऑपरेशंस, PIA समेत इदारों की निजकारी का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज का केनाल की भल सफाई कराने का हुक्म। मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर सीवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत। वासा लाहौर में मजमूई तौर पर 780 किलोमीटर 1 से 6 फीट कतर के नए पाइप बिछाएगा। पहले मरहले में लाहौर में 450 किलोमीटर सीवरेज पाइप बिछाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, देहात में भी गलियां शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाएं। तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी की ज़ेर सदारत जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड्स का इजलास। पंजाब के 85 सहाफ़ियों के लिए सपोर्ट फंड्स के इजरा की मंजूरी। अज़मा बुखारी ने कहा, मरीम नवाज ने जर्नलिस्ट एंडोमेंट फंड्स की रकम डबल कर दी है। जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड्स की रकम 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी। सहाफ़ियों के लिए जल्द हिम्मत कार्ड और हेल्थ कार्ड का प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। सहाफ़ी बरादरी के मसाइल का हल पंजाब हुकूमत की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ मौखर करने के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। 25% टैरिफ 2 अप्रैल तक मौखर कर दिया। अमेरिकी सदर ने कहा, बराबरी का टैक्स तमाम ममालिक पर बिला तफरीक लगाया जाएगा। कनाडा और भारत हमारी मसनूआत पर सबसे ज़्यादा टैक्स आयद करते हैं। रूस और चीन से जौहरी हथियारों की कमी के हवाले से बातचीत करेंगे। नेटो में सब दोस्त हैं, मगर इस वक्त अमेरिका मुसीबत में है। हमास को गजा में कैद तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। यूक्रेन मुआहदा चाहता है। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए अरबों डॉलर दिए। अमेरिका का नेटो से मुमकिना इनखला। यूरोपीय ममालिक बका के लिए मुत्तहिद। यूरोपीय ममालिक का इत्तेहाद के लिए मजीद रकम मुख्तस करने का ऐलान। 27 यूरोपीय ममालिक में अपने बजट में से रकूम मुख्तस करेंगे। यूरोपीय ममालिक $702 बिलियन सिक्योरिटी पर खर्च कर सकते हैं। किसी भी जारहियत या यूरोपीय ममालिक का नक्शा तब्दील करने की साजिश रोकेंगे। यूरोपीय ममालिक का ऐलान। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है, यूक्रेन की हिमायत अव्वलीन तरजीह है। यूरोप के लिए खुद मुख्तार दिफाई निज़ाम ज़रूरी है। प्यूटन अपने दस्तखतशुदा मुआहदों से दस्तबरदार हो सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब के दौरे का ऐलान। बोले, आइंदा 1.5 माह में सऊदी अरब का दौरा करूंगा। मेरे सऊदी अरब के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब ने अमेरिकी कंपनियों से $1 ट्रिलियन के दिफाई सामान की खरीदारी पर रजामंदी जाहिर की है। यूक्रेन के सदर आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि सऊदी वलीअहद से दरख्वास्त करूंगा, अमेरिका को अमन की पुरखलूस कोशिश के लिए राजी करें। अमेरिकी सदर के खुसूसी मुशीर स्टीव विटकोफ को क़याम अमन पर फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा, जिसमें रूस यूक्रेन जंगबंदी, अमन माहिदा और नायाब मादनियात पर माहिदे का इम्कान है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह कौन होगा? न्यूजीलैंड मैदान मारेगा या भारतीय टीम उठाएगी
ट्रॉफी इवेंट के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें इतवार को दुबई में आमने सामने होंगी। भारत की टीम इवेंट में अभी तक नाकाबिले शिकस्त है। ग्रुप मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त दी थी। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड ने दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड। पीसीबी ने टी20 स्क्वाड के ट्रेनिंग कैंप का शेड्यूल जारी कर दिया। ट्रेनिंग कैंप आज से 10 मार्च तक HCCA ग्राउंड में जारी रहेगा। कौमी टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। कौमी टीम दौरा न्यूजीलैंड के दौरान 5 टी20 और 3 वनडे मैचेस खेलेगी। टी20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। बिजली की कीमत में ₹2.12 फी यूनिट कमी। जनवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की बाद में बिजली सस्ती की गई। कराची के सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट ₹3 नेप्रा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शाम में झड़पें बशारुल असद हामी ग्रुप्स के हमले में शामी फोर्सेस के 16 अरकान मारे गए। अरब मीडिया के मुताबिक शामी इलाकों तरतूस और हमस में कर्फ्यू नाफिज। शामी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में हुकूमत मुखालिफ मुतादिद इंतहा पसंद हलाक। अमेरिका का यूरोप में मुतादिद कौंसल खाने बंद करने का मंसूबा। तुर्की के शहर में मिशन बंद। अमेरिकी वजारत खारजा के मुताबिक आइंदा महीनों में मगरबी यूरोप में मुतादिद कौंसल खाने बंद कर देंगे। इक़दाम का मकसद आलमी सतह पर अपने अमले की तादाद को कम करना है। अमेरिकी वजारत खारजा ने इंसानी हकूक, महाजरीन और दीगर अहम शोबों के दफातर को यकजा करने पर भी गौर शुरू कर दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की बरतानिया आमद पर सिख रहनुमा का एहतजाज। मोदी और भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। सिख रहनुमा ने जयशंकर की गाड़ी से परचम उतार कर फाड़ दिया। मुजाहिरीन की जयशंकर की बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात पर तनकीद। मोदी की पॉलिसीज़ और भारतीय हुकूमत के इक़दामात की मज़म्मत। भारत में कई दहाइयों से सिख बुनियादी मजहबी, सियासी और समाजी हुकूक से महरूम हैं। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता और नवाही इलाकों में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। जजीरा जावा में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से एक शख्स हलाक, 7 लापता। हजारों लोग नकल मकानी पर मजबूर। इंडोनेशिया के 18 शहरों में सैलाब से सैकड़ों घर मुतासिर हुए। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका।